नमस्कार बंधुओं। मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। आज मैं दुनिया की शिक्षा भूमि, शिक्षा का केंद्र, बिहार का गौरव, भारत का गौरव और दुनिया का गौरव, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा महाविहार की। नालंदा महाविहार वर्तमान नालंदा जिले में अवस्थित है और यह पटना से लगभग 85 किलोमीटर जो है दूरी पर स्थित है। राजगीर से यह 11.5 किलोमीटर की दूरी पर है। नालंदा महाविहार के खंडहर आजकल हम लोग देखते हैं, लेकिन इस गौरवमयी स्थान के बारे में, इस गौरवमयी महाविहार के बारे में एक समय पूरी दुनिया जानती थी। इसलिए जानती थी कि नालंदा महाविहार में जो भी व्यक्ति अध्ययन कर लेता था, उसे रोजगार के लिए, जीवन यापन के लिए या अन्य चीज़ों के लिए सोचना नहीं पड़ता था। कारण यह था कि यहाँ का जो ज्ञान था, जो यहाँ पे विद्या दी जाती थी, वह विद्या इतना अमूल्य होती थी कि कोई भी व्यक्ति उससे जो है अपने आप को गौरवान्वित खुद भी कर सकता था। और इस महाविहार का गौरव इतना था कि सिर्फ कोई विद्यार्थी अगर यह बता देता था कि मैं वहाँ नालंदा महाविहार से पढ़ा हूँ या मैं वहाँ का से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनका सम्मान गांव में या जो राजा होते थे उनके दरबार में या जिस देश में वो जाते थे, उनका सम्मान जो है कई गुना बढ़ जाता था। एक महान व्यक्ति के रूप में उनका सम्मान किया जाता था, क्योंकि नालंदा में शिक्षा प्राप्त करना सबके लिए आसान नहीं था। इस गौरवमयी अतीत को हम याद करें। एक गौरवमयी अतीत जो नालंदा महाविहार ने बिहार को दिया था, भारत को दिया था, और उसी गौरवमयी अतीत को याद करके जो है तिब्बत में, चीन में, बर्मा में, श्रीलंका में और अन्य भी कई सारे जो बुद्धिस्ट देश हैं जहाँ पहले बौद्ध धर्म हुआ करता था, उन इलाकों में भी जो आज मध्य एशिया कहलाता है, वहाँ पर भी जो है लोगों के द्वारा जो है विहार का निर्माण किया जाता था। तिब्बत में सबसे पहले साम्य महाविहार बना था और वहाँ पर जो है लाइब्रेरी, वहाँ भी जो है पुस्तकालय हुआ करते थे, जिसमें उस समय तो छापाखाना हुआ नहीं करता था, तो लोग जो है नकल क्या करते थे, एक दूसरे का एक से देख करके नकल करना, इस तरह से जो है पुस्तकें लिखी जाती थी, नकल की जाती थी। और नालंदा महाविहार का तो सबको पता ही है। कहते हैं कि वह जो है 9 मंजिला इमारत थी उसमें, और 3 जो है उसमें पुस्तकालय थे, और उसमें लाखों किताबें थीं जिसको पढ़ने के लिए दुनिया के जो है विद्वान लोग आया करते थे। उसमें एक जो सबसे महान जो यादगार है, जो सबको यादगार है, वो है मोक्षदेव। मोक्षदेव यानी चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, चीनी विद्यार्थी भिक्खु ह्वेनसांग। ह्वेनसांग को हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। उन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। उन्होंने नालंदा महाविहार में जो है लंबे समय तक अध्ययन किया था, और अपने फिर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और सम्राट हर्षवर्धन के कालखंड में वो आए थे, उन्होंने कुंभ का भी दर्शन किया था, और उन्होंने एशिया के जो खासकर चीन से लेकर के भारत के रास्ते में जितने भी प्रसिद्ध स्थल थे, प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल थे, सबका उन्होंने भ्रमण किया था। जिसमें आप जो है जान सकते हैं कि संकी साहिब का भी भ्रमण किया था, लुम्बिनी का भी भ्रमण किया, और और साकेत का भी उन्होंने भ्रमण किया था। अपना जो है जहाँ नरेंद्र मोदी जी का घर है, वहाँ का भी भ्रमण उन्होंने किया था। उन्होंने पूरे भारत के जितने भी प्रसिद्ध बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर या बौद्ध तीर्थ स्थल थे, सबका उन्होंने भ्रमण किया था। लुम्बिनी का भी उन्होंने भ्रमण किया था। उन्होंने महाबोधि महाविहार भी देखा था,
और उन सबका जो जिक्र जो है उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में किया था। आज जो हम इतिहास इन चीज़ों जगहों स्थानों का जान पाते हैं, या पुरातत्व विभाग ने जो आज खुदाई की है, या अंग्रेजों के कालखंड में जो खुदाइयाँ हुई, जो स्थान खोजे गए, वो सभी जो है इस महान भिक्षु ह्वेन-त्सांग के कारण ही खोजे गए। अन्यथा आज का जो नालंदा महाविहार हम देख रहे हैं, वो खंडहर जो देख रहे हैं, जो एक समय जो है स्वर्ग की सीढ़ियाँ, वहाँ आज भी जाएंगे तो वहाँ 3 सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और जो यह लगता है कि जैसे रावण कहते हैं कि हम स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकते हैं। अगर रामायण की बात करें, हिंदू धर्म में रामायण की बात करें कि वो स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकते हैं, तो वो तीनों सीढ़ियाँ वो श्री नालंदा के खंडरों में देखने को मिलती हैं। और आपको अगर 3 सीढ़ियाँ और देखनी भी हैं तो आप संकीसा आ सकते हैं, फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ यह माना जाता है कि तुलसी स्वर से भगवान बुद्ध जो है उन सीढ़ियों के जरिए जो है उतरे थे, ब्रह्मा और इंद्र के साथ में। भगवान बुद्ध जो है तुलसी स्वर से अपनी माँ को अभिधम्म का पाठ दे करके उतरे थे। वहाँ भी वो भी चीज़ आप देख सकते हैं। और इनका शिल्पांकन जो है आपका गांधार शैली में, अमरावती शैली में, मथुरा शैली में, और भारत के लगभग जो विहार हैं, जो महाविहार हैं या चैत्य बनाए गए या स्तूप बनाए गए, वहाँ पे यह देखने को मिलता है। वो 3 सीढ़ियाँ, एक जो संकीसा की है जो स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, एक है जो है नालंदा की 3 सीढ़ियाँ जो वह भी जो है स्वर्ग का जो है का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्योंकि जब आप ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, जब आपको ज्ञान मिल जाता है, तो आप अपने लिए खुद का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता खुद ही बना सकते हैं। ऐसा है, ऐसा होता है। और कोई दूसरा ग्रह है या कोई दूसरा स्थान है दुनिया से बाहर, या तो ऐसा नहीं है जो स्वर्ग कहलाता हो। स्वर्ग वास्तव में भारत को ही कहा जाता है। आप जब भी किसी देश, बौद्ध देश में जाएंगे तो उनका मानना है कि भारत भूमि जो है क्या है, वह स्वर्ग भूमि है। क्यों है स्वर्ग भूमि? एक तो यह है कि भगवान बुद्ध जो दुनिया की आँख कहलाते हैं, एशिया का प्रकाश कहलाते हैं, जिन्होंने ज्ञान का प्रकाश जो है पूरी दुनिया में फैलाया, वह व्यक्ति, वह महान व्यक्तित्व भारत में पैदा हुए थे। और वह स्थान आज जो है लुम्बिनी नेपाल में है। लेकिन उनकी जो कर्म भूमि है वो आज का बिहार है, और जो कुछ हिस्सा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिलता है। तो यह वो स्थल रहे हैं जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने जो है जीवन के अनेकों समय यहाँ व्यतीत किए। उन्होंने अपने जीवन का जो है लगभग 45 वर्ष जो है वो भ्रमण करते रहे, और सबके बीच जो है ज्ञान अपना बांटते रहे। उस समय भगवान बुद्ध के समय कोई धर्म रहा होगा ऐसा नहीं है। उन्होंने जो बुद्ध देशना की, बुद्ध वचन कहे, वही बाद में जो है धम्म बने। उन्होंने अच्छाई की बात की, उन्होंने अहिंसा की बात की, उन्होंने प्रेम की बात की, उन्होंने युद्ध ना करने की बात की, मैत्रित्व की बात की, मैत्री की बात की, और मानवता के उत्थान की बात की। उन्हीं की दी हुई थी, उन्हीं का नींव था जो 13वीं शताब्दी तक हम देख सकते हैं कि 1199 तक जो है, 98-99 तक जो है हमारा नालंदा महाविहार जो है पूरे एशिया को प्रकाशित कर रहा था। यह जो है माना जाता है कि कुमार गुप्त जो है गुप्त वंश के थे, उनके समय में यह विहार प्रसिद्धि पाया। कारण यह था कि हालांकि यह स्थान बहुत पहले से ही प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि भगवान बुद्ध अक्सर जो है जब भी मगध आते थे, राजगीर आते थे, तो वह जो है वे जो है राजगीर में तो वेणुवन में ठहरते ही थे। उसके बाद जब वहाँ से चलते थे तो वो नालंदा में आकर के उस आज का जो नालंदा महाविहार है उसी स्थान को ठहरते थे। और उसी स्थान से, नालंदा से ही उनको जो है 2 महान शिष्य मिले थे, धम्म सेनापति मिले थे। एक जो है सारीपुत्र थे, एक जो है मोगलान थे। जिनके बल पर जो है उन्होंने जो है बुद्ध संघ का नेतृत्व किया। बुद्ध संघ को जो है स्थापित जब उन्होंने किया था, तो उसके बाद बुद्ध संघ का संचालन भी जो है पूरे एशिया में हो पाया। और उन्होंने जो है धम्म का विस्तार, अपने ज्ञान का विस्तार, अपने ज्ञान की जो है को बांटने का जो प्रयास है उन्होंने किया, अपने समय में किया। और सारीपुत्र और मोगलान ने भी जो है उसमें अपने जो पूर्णतः सहयोग उनको दिया। इस कारण से वो नालंदा जो है एक प्रकार की जो है वह एक पवित्र स्थल है, एक तीर्थ स्थल के रूप में है नालंदा महाविहार। जब भी आप कभी देखने जाएंगे, जब भी आप वहाँ जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं। वहाँ इतने विहार हैं नालंदा महाविहार में।
भिक्षुओं के रहने के लिए छात्रावास, बहुत सारे छात्रावास रहे। हालांकि अभी तक भी जो है पूरी खुदाई जो है नालंदा महाविहार की खंडहरों की नहीं हो पाई है, लेकिन जितना भी हुआ है वहाँ जाकर देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, एक गौरवमयी अतीत जो है हमारे बिहार का रहा है। और यह स्थल जो है ज्ञान की जो भूमि है, वो यहीं से जो है पूरी एशिया को प्रकाशित कर रहा है, पूरी दुनिया को प्रकाशित करने का जो है स्थान जो है वही नालंदा रहा है। इसी कारण से जो है जब ह्वेन आए थे, जब वहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए नालंदा में वो रुके, वहाँ के छात्र हुए, तो उनको उनका नाम जो दिया गया मोक्ष देव दिया गया। मोक्ष यानी मुक्ति, ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो मुक्ति दे आपको। ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ना कि किसी को जो है आप युद्ध करके जीत करके या किसी अन्य रूप में जो है मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मंदिर में चढ़ावा चढ़ा दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, इस तरह से नहीं होता है, बल्कि आपको ज्ञान से ही मुक्ति देती है। विद्या विद्या से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। विद्या विमुक्त विद्या च विमुक्त, विद्या ही मुक्ति देती है, विमुक्त करती है। किन चीज़ों से मुक्त करती है? सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है। उन जो है बंधनों से मुक्त करती है, जो बंधन आप पर जो है बिना मतलब के जोड़ दिए जाते हैं, जो रगड़ बांध दिए जाते हैं, जिनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, वह उन बंधनों से जो है विद्या ही मुक्त करती है। अगर आप में लालच भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, घृणा भरी हुई है, तो यह चीज़ें जो है तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक आपको ज्ञान नहीं हो जाए। सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाएगा तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। यही कारण है कि भगवान बुद्ध को जो है सतगुरु, विश्व गुरु, जगत गुरु कहा जाता है, परम गुरु भी कहा जाता है। परम गुरु, महागुरु बुद्ध के ही नाम है। आप किसी भी रूप में उनको देखेंगे तो ये जो नाम है कि जो किसी भी धर्म समुदाय में जाएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये वास्तव में जो है यह सब बुद्ध के ही नाम है, उपनाम है। लोगों ने उनको श्रद्धा से दिया है, और यही कारण है कि बुद्ध जो है परम गुरु रहे, क्योंकि उन्होंने जो है ऐसी शिक्षा दी, अत दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने जो प्रथम जो है धम्म चक्र प्रवर्तन जब किया था, तो उन्होंने जो है किसी को जो है यह नहीं कहा कि तुम मैंने जो कहा है उसको फॉलो करो, बल्कि उन्होंने यह कहा कि जो मैंने तुम्हें बताया है और जो तुम जान रहे हो, जो तुम अनुभव से प्राप्त कर रहे हो, वही असली ज्ञान है। ना कि यह है कि जो मैंने कहा बस उतना ही ज्ञान है, तुम जो करोगे वो भी सही होगा। बस मानवता और अहिंसा का ध्यान रखना। अहिंसा के मार्ग पर मानवता के हित में जो काम भी करोगे वही जो है सच्चा मार्ग होगा, वही तुम जो है परिणति होगी, वही तुम्हारी उन्नति है, वही मानवता का उत्थान है। यही कारण है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 11वीं 12वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि किसी प्रकार का जो विध्वंस नहीं है, बल्कि वो ज्ञान की भूमि, वह बिहार, बंगाल, बांग्लादेश जो आज दिख रहा है, यह जो अपना जो पाकिस्तान दिख रहा है, अफगानिस्तान दिख रहा है, या जो भारत दिख रहा है, भारत के विभिन्न स्थलों पे जो प्रसिद्ध स्थल हैं, चाहे आप दक्षिण भारत में चले जाइए या उत्तर भारत के किसी भी स्थान में आप जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ बुद्ध विहार का अवशेष देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि मैं जहाँ दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में भी आप देख सकते हैं। अगर आप कालका जी की ओर जाएंगे तो वहाँ पर जो है सम्राट अशोक का एक जो है शिलालेख है, छोटा लघु शिलालेख है, उसमें वो बातें कर रहे हैं, भगवान बुद्ध और बुद्ध धम्म की बातें कर रहे हैं, मानवता की बातें कर रहे हैं, जीवों पर हिंसा ना करने की बातें कर रहे हैं, और युद्ध और की ना करके शांति की बात कर रहे हैं, धम्म मंगल की बात कर रहे हैं। और यही कारण है कि इतने बड़े बड़े सम्राटों ने जो है अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म को दे दिया। और कालांतर में हम देखेंगे कि जब जो है यहाँ तक कि जब हम 14वीं 15वीं शताब्दी में चले जाते हैं, 15वीं 16वीं शताब्दी में चले जाते हैं, तो उस समय भी देखते हैं कि गुरु नानक देव जी जब नए मार्ग की खोज कर रहे होते हैं, तो वो वही कहते हैं, वही गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु कहते हैं। भगवान बुद्ध के जो की जो आराधना है, लोग जो है उनकी मूर्तियां पहले नहीं बनाते थे, बाद में मूर्तियां बनी। पहले जो है चीज़ों के रूप में उनकी जो है पूजा होती थी, घोड़े के रूप में, हाथी के रूप में, सिंह के रूप में उनकी पूजा होती रही है। यही कारण है कि सिख धर्म में भी जो है आज जो है हमारे 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है क्या कहा कि अब जो है कोई जीवित गुरु नहीं होंगे, बल्कि जो आदि ग्रंथ है हमने ये तैयार किया है, यही आदि ग्रंथ ही जो है हम लोग का गुरु होगा, और हम इन्हें गुरु मानकर ही जो है सिख धर्म को आगे ले जाएंगे। और यही कारण है कि जो बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं, बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं, बहुत सारे धर्म जो ऐसे हैं, जो सारे सबका संबंध कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से मिलता है। और यही कारण है कि एशिया का प्रकाश भगवान बुद्ध को कहा जाता है।
धन्यवाद धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय। एक बार हम लोग जो है अपने गौरवमयी अतीत नालंदा महाविहार को जरूर याद करें। आप भी कभी समय मिले तो जरूर नालंदा महाविहार के खंडहर देखने जरूर जाएं और अपने गौरव के अतीत को याद करें और शिक्षा की उस भूमि को प्रणाम कर दुनिया को जो है ज्ञान देने का और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का प्रण ले। और तभी जाके जो है सबका कल्याण है, मानवता का कल्याण है, हमारा कल्याण है। धन्यवाद।